मैं सर्वप्रथम केवल रक्तबीज का वध कर रक्तबीज का वध तो मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है। क्यों गणेश, क्यों असंभव है उसका वध? हाँ गणेश जी, इतना शक्तिशाली क्यों है? कौन है ये रक्तबीज? प्रतीत होता है कि माता ने उन्हें जो शक्ति प्रदान की है उसकी सहायता से गणेश जी ने उस रक्त बीज के विषय में सब कुछ याद कर लिया है। आप सर्वदा उचित समझे ऋषिवर। असुर सेनापति रक्तबीज का जन्म ऋषि कश्यप और माता दरु के पुत्र रम की चिता से हुआ था और रक्तबीज को प्राप्त शक्तियों के पीछे पिता श्री का ही आशीर्वाद है। हाँ भैया, उसने महादेव की घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनेक वर्षों तक तप में लीन रहकर रक्तबीज पिताश्री की आराधना करता रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ हूँ। कहो कहो, क्या वरदान चाहिए? रक्तबीज ने सर्वप्रथम पिताश्री से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु पिताश्री के समझाने पर कि ऐसा वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए वो उसे अमरत्व नहीं प्रदान कर सकते। तो फिर रक्तबीज ने कहा, महादेव, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से रक्त की एक बूंद भी जब पृथ्वी में गिरे तो मेरे ही समान शक्तिशाली मेरे प्रति रूप उत्पन्न हो। तथास्तु, तथास्तु, आज रक्तबीज नाम है मेरा, जो शत्रु मेरा रक्त बहाएगा तो मुझे और शक्तिशाली बना देगा। रक्तबीज पर प्रहार होते ही उसके रक्त से उसके समान असंख्य असुर उत्पन्न होंगे और फिर उन असुरों के रक्त से भी और असुर प्रस्तुत होंगे। और यही वरदान पिताश्री ने दिया। इसलिए मेरे अनुसार इससे युद्ध कर इसका वध करना अत्यंत जटिल कार्य है। किंतु उन्हीं से अनेकों असुर और उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो ऐसा चक्र प्रतीत हो रहा है जिसका कोई अंत ही ना हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक रक्त बीज का रक्त शेष रहेगा। हाँ, ये तो उचित है। यदि रक्त बीज का रक्त ही शेष न रहे तो फिर तो कोई अन्य असुर उत्पन्न ही नहीं हो सकता।
पर मिला था ना तुम्हें कि तुम्हारे रक्त की एक भी बूंद यदि पृथ्वी पर गिरी तो उससे असंख्य आंसू जमेंगे। तुम्हारे रक्त की एक भी बूंद धरा पर नहीं गिरेगी। तुम सब असुरों का संहार कर तुम्हारी कुंडली इस मूर्तमाला में कूदूंगी और उससे निकले रक्त की एक भी बूंद इस धरती पर नहीं गिरेगी। स्त्री का अपमान तुम्हारा पहला पाप, स्त्री के काले रंग का उपहास तुम्हारा दूसरा पाप और मर्यादा की सीमा रंग का तीसरा तालाब। तुम जैसे पापों को जीवित रहेगा कोई अधिकार नहीं है। नहीं देवी, आपको स्वतंत्र है बोली। जब तक आपका क्रोध शांत नहीं हो जाता, जब कबीले की अभिलाषा पूर्ण तरह समाप्त नहीं हो जाती, आप मुझ पर से पैर नहीं हटाएंगे। देवी, आपका ये भव्य रूप संसार में माँ काली के नाम से जाना जाएगा। माँ काली के नाम से जाना जाएगा। आपने रक्तबीज को मारकर जगत कल्याण किया। जय माँ काली। मधुरिमास्य